अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी इस अहम इशू के साथ जो कि पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं बल्कि कराची में आज ये सूरत हाल हमने देखी। क्योंकि हम सिर्फ सुनते आते थे कि पोलिंग स्टेशन के बाहर लड़ाइयाँ होती हैं, गोलियाँ चलती हैं, मुक्के लातों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज शायद अवाम ने इसका अमली मुजाहरा भी देखा। फुटेजेस यकीनी तौर पर इसकी मौजूद हैं, उसमें बाकायदा तौर पर साउंड मौजूद है फायरिंग का। किसी चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। किसने हाथापाई शुरू करी, किसने पहले फायरिंग करी, किसके गार्ड थे, कौन वहां पर पहुंचा था, इलेक्शन कमीशन ने जो एसओपीज दी थी उसको फॉलो नहीं किया गया, जो उम्मीदवार है वो हल्के में किस तरह से घूमता रहा, इस हवाले से भी काफी सवालात उठते हुए नजर आए। दूसरी जानिब जब ये तमाम मामला सर उठाता हुआ दिखाई दिया PS 88 में, तो उसके बाद दोनों पार्टीज की जानिब से इल्जामात की बारिश शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पहले फायरिंग करी है, जानी हमला किया गया, जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, हलीम आदिल शेख पे फायरिंग की गई, इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पे। मगर हलीम आदिल शेख साहब की जानिब से यह कहा गया कि मैं वहां पर पहुंचा तो पहले ठप्पे लग रहे थे। किस तरह से लग रहे थे, क्या वाकई यही सूरत हाल थी? और बहुत बड़ा सवाल फिर इलेक्शन कमीशन के इस काम के ऊपर उठ जाएगा कि क्या ये इलेक्शन शफाफ है, इस पर पूरी तरह से इत्मीनान किया जा सकता है, क्या जो रिजल्ट आएंगे वो पूरी तरह से लोगों को मुतमईन करते हुए दिखाई देंगे, और जो जीत रहा है अगर वो जीत भी गया है पूरे तौर से, क्योंकि अभी तक रिजल्ट पहुंचे नहीं है, गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं, तो क्या उनको हतमी शक्ल दी जा सकती है? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अब उठना शुरू हो गए हैं। इसी में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मुसरत नियाजी साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और यकीनी तौर पे आज जो सूरत हाल रही वो यकीनी तौर पे अवाम ने बाखूबी इससे अंदाज़ा लगा लिया है कि क्या होता है इलेक्शन बूथ के बाहर, और किस तरह से आपस में जो दो पार्टियां हैं वो लड़ पड़ती हैं, एक दूसरे पे फायरिंग होती है। क्या रहा आज का, इससे किस तरह से आप यकीनी तौर पे वहाँ पर मौजूद होंगी, क्या किस तरह से देखा आपने इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुताहिर, जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है तो ये प्रिडिक्शन तो पहले से हलीम आदिल शेख साहब दे चुके थे। उनके शायद नॉलेज में था, क्योंकि उनके अंदर जो अहलियत टपकती है वो बता रही थी, और वो ख़ुद कह रहे थे कि जी ये हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना इस किस्म की कोई बात हुई, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है। उन्हें यकीनी तौर पर इस चीज़ का बाखूबी इल्म था कि वो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने कोशिश की कि इस इलेक्शन को सबोताज किया जाए। जब वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए तो वो अपने ओछे हथकंडों पे आ गए। सामने से खड़ा हुआ शख्स भी उनका अपना ही गार्ड है, ठीक है, वो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कमीशन बनेगा, जो कुछ भी उस पर कार्रवाई होगी वो सब आवाम के सामने यकीनन खुल के जाहिर आएगी। और आप मीडिया वालों से तो ये चीज़ ढकी छुपी रह ही नहीं सकती है, बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस किस्म की हरकत करेंगे आप तो उससे आप जीत नहीं जाओगे, बल्कि अपना इमेज जो है ना, आवाम में आपका इमेज पहले ही बहुत ख़राब हो चुका है, मज़ीद आप अपना इमेज ख़राब करने पे तुले हुए हो। और आवाम ने अगर आपको आज मुकम्मल तौर पर, मैं कहती हूँ कि तीनों इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर, 3 इलेक्शन हुए, तो चारों कोने जो है ना PTI चित हो गई है। PTI का बहुत बुरा हाल हुआ है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो किसी पर एलिगेशंस लगाएं या अब ये कहें कि अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में भी जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें हराया, इंटीरियर के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनन हराया, क्योंकि हमारा कैंडिडेट भारी उससे लीड से जीत रहा है। और अभी भी यहाँ देखा जाए तो कराची के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद यूसुफ बलोच जो है ना भारी अक्सरियत लेकर जीत रहे हैं और जीत चुके हैं। इसको क्या कहेंगे हम, ठप्पे की सियासत इसको कहेंगे, फड्डे की सियासत कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए मुताहिर, अगर ठप्पे की सियासत होती तो यहाँ जो नफीस जमात है जो इनके साथ है, PTI वालों के साथ, अगर वो देखा जाता तो ठप्पे की जमात सबको पता था कि वो थी, और आज ठप्पे की जमात का आप हाल देख लीजिए, उसका हाल क्या है। तो मैं नहीं समझती हूँ और मैं नहीं कहती हूँ किसी किस्म का भी कोई एलिगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाए। हम हर तरह से हाजिर हैं, मीडिया आज़ाद है, लोग आज़ाद थे, सोशल मीडिया का दौर है, छोटी सी भी कोई फुटेज नज़र आती है, उनके अपने पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं। अगर कोई चीज़ मौजूद है तो हम तो हाजिर हैं, हम इनकी तरह भड़के नहीं मारते। कुछ नजर आता है तो उस चीज को भी मानेंगे। देखें
कुछ नजर इंशाल्लाह आ ही नहीं सकता कि जितनी शफाफियत से चलिए, हमने जो यकीन करें। मैं बताऊं आपको, मैं बात कर लेता हूं, इतना इतनी देखिए मौजूद, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट मिनट, देखें हम जितना वर्क हमने किया डोर टू डोर, कोई घर कोई इलाका ऐसा नहीं छोड़ा। निसार खोड़ो साहब की हमने फुटेज देखी PS88 में, वो भी डोर टू डोर काम करने की कलाई खोलती हुई दिखाई दी है। शाहनवाज जदून साहब है PTI से, उन्होंने कांटेक्ट किया है हमसे और हमने राब्ता किया उनसे बात करने के लिए आज सूरत हाल पे। शाहनवाज जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आज इस जो सूरत हाल नजर आई हमें, तो वाकई आज ठप्पे की सियासत थी, फड्डे की सियासत थी, क्या कहेंगे इस पे? थैंक यू ताहिर भाई, मैंने अपनी बहन की बातें सुनी। आज जिस तरह से सुबह से पीपल्स पार्टी ने और उनके गुंडों ने हल्के के अंदर जो खौफ और इराद फैला रखा था, सही, और जो उन्होंने हमारी औरतों के साथ बदतमीजियां की हुई। मेरी बहन तो बोल रही है ना, स्टूडियो में बैठी हुई है, तो ग्राउंड पे नहीं थे, हम खुद ग्राउंड पे थे। मेरे गाड़ी पे हमला हुआ है, मेरी गाड़ी को तोड़ दिया गया है वहाँ। बात ये है कि सुबह से इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी और ये इन्होंने 3-4 दिन से ये शुरू किया वो था। पूरे हल्के में खौफ और इराद की एक फिजा कायम की, इन्होंने लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया। बात ये कहते हैं कि भाई हम जीते हैं। भाई आपने तो पूरी इंतजामिया आपके साथ थी, पुलिस आपके साथ गिरी हुई थी, आप लोगों ने हमारे कैम उखाड़े, आप लोगों ने स्टेट फायर किया हमारे ऊपर, हमारे लेडीज के साथ इन्होंने जो बदतमीजी की। हमारी कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट जदून साहब, मैं ये जानना चाहूंगा फायरिंग की शुरुआत की किसने, क्योंकि फुटेज में हमने सुना है फायरिंग हो रही है। ये बात करते हैं जमहूरियत की। गोल्स और दानवी से इन्होंने ये इलेक्शन जीता है और इनका जैसे पूरे पाकिस्तान से इनका सफाया हो चुका है। यहाँ तो ये तो उसके बगैर तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। अच्छा जदून साहब, धौंस धमकी से जदून साहब मिली हुई थी। आपको हमारी आवाज आ रही है? जदून साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जदून साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से अली मादल शेख साहब ने बात कही कि उन्हें पहले से मालूम था, उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि पहले से मालूम था हमें ये सब होगा, तो प्रोटोकॉल पहले से क्यों नहीं अपनाया गया आपकी जानिब से? देखिए बात ये है कि इन्होंने तो पहले सिक्योरिटी ले ली थी वहां अली मादल शेख साहब से। 10 दिन पहले अपोजिशन लीडर और उनसे सिक्योरिटी ले ली थी। तो पूरी प्री प्लानिंग के तहत ये कराना था। इनका प्लान तो ये था कि मुर्तजा वाली जो इंसिडेंट था वो दोहराना था। इन्होंने तो अली मादल शेख को मारना था। ये सीएम हाउस में बाकायदा इनकी प्लानिंग हुई थी, सब कुछ प्लानिंग इनके तय था। नहीं जदून साहब, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने प्लानिंग करी, किसी ने कुछ करा। अली मादल शेख साहब ने इस बात का इजहार करा कि उन्हें मालूम था। पहले से इस चीज के लिए प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाया गया चीज का? मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं। एक सिनेरियो होता है कि किस तरह से चीजों को हैंडल किया जा सकता है अगर बिगड़े, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। वो पहले से क्यों नहीं अपनाया गया अगर ये सूरत हाल का इल्म था तो? बात ये है, देखो हमने तो अपने उससे, लेकिन ये नहीं कि हमने तो इनकी तरफ अपने साथ घोंडे तो नहीं रखे थे ना। अब मैं आपका अपना खुद में आई विटनेस हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जो पोलिंग स्टेशन पे गया तो पीपल्स पार्टी के जो वहाँ के कराए के लोग थे, उन्होंने मेरे पे हमला किया, मुझ पे हमला किया। बात ये है कि ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत है? मेरी बहन कह रहे कि कोयटा में इलेक्शन जीत गए, 10 पार्टियां तो आप वहाँ थी, लेकिन यहाँ से वहाँ तो हमारी गवर्नमेंट थी। कोई एक को आप बता दें कोयटा के अंदर। ठीक है, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। मुसर साहब, क्या वाकई ऐसा था? पहले आपने हमला किया, उन्होंने कहा कि गुंडे आपने पहले से वहाँ तैयार कर रखे थे। अगर हमने आपकी कैंडिडेट को वहाँ धमकाया और या आपकी वर्कर। जदून साहब, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश कर रहा हूँ जदून साहब कि वाकई ऐसा था? मुसर साहब, क्या वाकई ऐसा था? आपने गुंडे वहाँ पहले से बिठा के रखे? देखें मेरा भाई है, मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है जदून साहब। मसला ये है कि जदून भाई ने कहा कि ख़वातीन के साथ कोई बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी की गई। मेरा भाई मुझे कोई एक फुटेज, कोई एक इस पे विटनेस ला दे। बता दूंगा। अच्छा देखें परवीन के साथ हमारे आंख को देखा हाल, हमारे पास आप मीडिया से भी उठा ले सारी। अच्छा आप ठीक है जदून साहब, इस पे मौक़िफ़ सुन लेते हैं जरा मुसर साहब का कि क्या वाकई ऐसा था? जदून साहब, मसला ये मेरे भाई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से, क्योंकि वो मेरी लीडर भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खातून थी
और हम खवातीन का, हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन खवातीन का जो एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है शायद ही कोई जमात करती हो। अगर मेरी किसी बहन को कुछ ऐसी फुटेज मौजूद है तो मैं अपनी पार्टी की जगह कहती हूँ कि आप मुझे उसका प्रूफ दीजिए। जो शख्स भी इसमें मुलव्विस होगा उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। एक बात। दूसरी, इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी पे भी जो इस तरह की मतलब डैमेज हुई है मेरी गाड़ी, आप उसकी कोई मीडिया पर्सन, आप अपनी तो कुछ भी बना लेंगे, कोई मीडिया पर्सन कहे कि मैंने इनकी फुटेज बनाई है और उसमें मुलविस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो फिर आप एलिगेशंस लगाए ना। देखिए जब आप हार गए हो तो देखिए मेरी बात सुन ले, मैंने आपको बड़ा तहम्मुल से सुना है। आप जदून भाई मेरी बात को बड़े तहम्मुल से सुनिए। देखें आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो फिर मकसद हो जाएगा। जदून साहब मेरी बात सुनेंगे तो बड़ा देखें, अगर बजाय देखें, मुझे मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ को कि जो शिकस्त खोरदा लोग होते हैं उनकी तकलीफ और अजियत मैं समझ सकती हूँ, तो लेकिन रोए नहीं, रोए नहीं, रोए नहीं, रोए नहीं, हंसते मुस्कुराते अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। तस्लीम करने से इंसान का बड़ापन जाहिर होता है। मैं जदून साहब से जानना चाहूंगा। जदून साहब कर सकते थे ये, लेकिन ये नहीं कि हमने फुल सिक्योरिटी दे दी, लेकिन आपने यहाँ धांधली और दबाव की। ठीक है जदून साहब, अच्छा, जदून साहब ये आप कह रहे हैं धोल धांधली से की है, आप मानते हैं इस इलेक्शन को? एक मिनट प्लीज जदून भाई, मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज। जदून भाई, पोलिंग एजेंट निकाले मेमन कोर्ट में, जितने भी स्कूल थे वहां से हमारे पोलिंग एजेंट निकाले इन्होंने बाकायदा उनको कहा कि जान से मार देंगे। हमारी लेडीज पोलिंग एजेंट जो बैठी हुई थी उनको निकाला वहां से, किसी को नहीं निकाला। जदून साहब ऐसी अभी तक कोई खबरें, ऐसी कोई वीडियो, कोई फुटेजेस हमारे पास अभी तक ऐसी नहीं पहुंची है कि जो सूरत हाल है वो देखी जा सके। जदून साहब मैं आपकी तरफ यहीं आ रहा हूं, मैं अभी यहीं आ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से आगे है, तो क्या पीटीआई इसको एक्सेप्ट कर रही है या कानूनी तरीका अपनाएगी इसके खिलाफ? और दांधली की इलेक्शन था। आज मैंने आपको कहा कि इन्होंने टप्पे लगाए, इन्होंने 3 दिन से पहले ऐसे माहौल बनाया हुआ था कि भाई एक खौफ का माहौल बनाया हुआ था, तो खौफ और उसमें ऐसे ज्यादा मुनसिफाना इलेक्शन तो नहीं हो सकते मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, बलोचिस्तान के अंदर, एक मिनट, बलोचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाए मेरे भाई, वहां जाकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडों ने ठप्पे लगाए। जितनी सिक्योरिटी बलोचिस्तान के अंदर हमने दी आपने नहीं, वहाँ जो तो वहां पे भी ठप्पे हमने ही लगाए, वहां पे भी तो आपको बुरी शिकस्त हुई है। 11 जमातों का इतिहास था, 11 जमातों का वहाँ पर। ठीक है आवाम ही आपके खिलाफ है। ठीक है जदून साहब पे पहुंचाया जदून साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर साहब मैं जदून साहब से एक सवाल करता हूं पहले। लेकिन आप एक चूचू का मुरब्बे की तो आवाज बंद करो, जब बोलने ही नहीं देता किसी को। मौलाना फजल रहमान का कहें कि हमें रोका गया है। जदून साहब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं आपसे। यकीनी तौर पे आपने कहा कि हमने अच्छी सिक्योरिटी वहां पर दी, सिंध में हमें ऐसी सूरत हाल नहीं दिखाई दी, तो अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी जीतती जा रही है, आपकी जानिब से पलड़ा वो काफी कमजोर नजर आ रहा है, आप इस इलेक्शन को, इस रिजल्ट को तरीके से, एक अच्छे तरीके से मानेंगे या कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे इसके खिलाफ? देखिए मेरे भाई, अगर आजादाना इलेक्शन पोलिंग होने देते हैं, ये दौलत और धांधली और दबाव को ना करता तो बिल्कुल क्यों नहीं मानते हम। लेकिन इन्होंने 3-4 दिन से जो हल्के के अंदर जो एक माहौल बना रखा था इन्होंने, और लोगों को डरा धमका के, और किसी को आप सुबह हमने बता दिया तकरीबन ये ना कि लोगों के वोट को जो पिछले इलेक्शन में थे, लेकिन इस इलेक्शन में इन्होंने वोट दूसरे जगहों पे ट्रांसफर करवाए। ठीक है जदून साहब, एक पॉइंट यहाँ सामने और रेज हुआ कि इतलात पहुंची कि अली मादिल शेख साहब अपने जो मुसल्ला मुहाफिज थे उनके साथ पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सदाकत है इसमें कुछ? देखिए मेरे ताहिर भाई, बात यह है कि जब उससे सिक्योरिटी ली गई थी, जब इन्होंने प्लान ये किया था कि मीर मुर्तजा भुट्टो की तरह इसको मारना है, तो आखिर दायर अपनी सिक्योरिटी के लिए आपकी ज़हनी अक्कासी हालत है। इन्होंने जिस तरह मीर मुर्तजा भुट्टो को रोड के बीच रोड पे मार दिया, इसी तरह इनका प्लान ये था कि अली मादिल शेख। जदून साहब ये मिसालें बहुत सारी हमारे पास ऐसी मौजूद होती हैं, यकीनी तौर पे हम दे सकते हैं। मैं अभी आज की मौजूदा सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ। अली मादिल शेख साहब के बारे में इत्तला थी कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे थे मुसल्ला मुहाफिजों के साथ, क्या इसमें कोई सदाकत है? कहीं भी नहीं, हम वापस आ रहे थे, मैं उनके साथ था, इन्होंने इनके लोग आके और उन्हें पकड़ा, उन्हें गिरबान से पकड़ रहे थे, और इनका एक बंदा बाकायदा फुटेज में भी आ रहा है। इनके बंदों ने पहले ये फायरिंग शुरू की, इनके बंदों ने जो है पीटीआई का एक वर्कर था और उसको पैसे पकड़ा। ठीक है चलिए जदून साहब, इसके खिलाफ तो तहकीकात होनी चाहिए ना। बिल्कुल, हमने
हमने वीडियोस भी दे दिए जो एसएसपी मलिर है, और हमने इलेक्शन कमीशन को भी दे दिया, और वहां भी हमने सारे सबूत जमा करा दिए। ठीक है, मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा, फिर मैं मुसर्रा साहब की तरफ जाऊंगा। आज जिस तरह से गिरफ्तारी भी अली मादी शेख साहब की नजर आई हमें यकीनी तौर पे, तो क्या वाकई ऐसा था कि इस तमाम चीजों के अंदर रोड़े अटकाए गए या अली मादी शेख की जानिब से तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, या जो मौकफ अपनाया गया कि 2 थानों में मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर, क्या क्या बेस बनाया गया इस पे? जदू साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? यकीनी तकनीकी वजूहत पे उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है। मुसर्रा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज जिस तरह से सूरत हाल हमने देखी, एक तरफ पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा था कि ये शिकस्त से दो चार होंगे, मगर दूसरी जाने पीटीआई का पलड़ा अभी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है हमें। अभी देखें, तो क्या ये हम कह सकते हैं इसको कि तमाम सियासी गेम खेला गया पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, बताऊँ आपको, जदून साहब अभी एक चीज़ तो ये फरमा रहे थे कि 3-4 दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी। कोई 3-4 दिन के अंदर क्या पूरे 1 महीने से कैंपेन चल रही थी? किसी एक दिन बता दें। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई बता दें कि हमारा मिनिस्टर या एमपीए एमएनए कोई गया भी हो तो उसको नोटिस जारी किए गए, ठीक है। यहाँ मेरी जो तकरीबन ओवरऑल ड्यूटी थी वो मलिर कैंट के अंदर थी। वहाँ पे सारा दिन, टोटल सारा दिन कैंप के अंदर और पोलिंग स्टेशन के अंदर इनकी एमएनए साइमा नदीम हर जगह जाती रही। हमने तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया, हमने कहा ठीक है जी, वो वहाँ की रिहायशी हैं, जाना चाहती हैं, जा रही हैं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं था। अब जब इलेक्शन कमीशन आपको मना कर रहा है, आप भी फिरदौस नकवी, शमीम नकवी भी, साथ में इनके दूसरे बिलाल शेख, इन सबको, बिलाल को मैंने इन सबको देखा, और जमे गफीर लगा के तमाम अपने उस तरह के लोगों के साथ जब आप ज़बरदस्ती करोगे तो फोर्सेस तो यकीनन आपको रोकेंगी ना। आप चले हो फजूल की दंगा मुश्ती करने, तो आपको तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि आप इस तरह की हरकतें करें। जब ओछे हथकंडे करोगे तो यकीनन एजेंसीज, जब आपको पुलिस जो है ना, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से ओछे हथकंडे थे या पीटीआई की जानिब से? जदू साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए अगर मान लेते हैं प्रॉपर तरीके से हो गए इलेक्शन, एक अच्छे अंदाज में हो गए, शफाफ तरीके से हो गए, रिजल्ट आपके खिलाफ है, तो क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे आप? बिल्कुल भाई, हम अदालत भी जाएंगे, और मेरी बहन बोल रही है कि भाई वो इनके सारे एमपीए मिनिस्टर तक इनके घूम रहे थे, कोई नहीं अफगानी और ये जितने भी इनके वो है सिंध के जितने भी एमपीए और वो सारे घूम रहे थे वहाँ हर कैंप पे। बात ये ना कि अब लेकिन जिस तरह इन्होंने आज जो अपनी असल चेहरा दिखाया है इन्होंने, और खासकर जो लेडीज के साथ इन्होंने बदतमीजी, कोई ऐसा लेडीज के साथ, मैं आपको कह चुकी हूँ, कोई प्रूफ ला दे, मैं जवाबदार हूँ। कोई एक प्रूफ ला दे, मैं जवाबदार हूँ मेरे भाई। लेडीज के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, वो कह रहे हैं कि हम लाएंगे, सबूत लाएंगे। वो कह रहे हैं हम लाएंगे। जरूर साहब, नहीं है जो औरतों की तकद्दुस का ख्याल रखती थी, ये बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी की पार्टी है, और आज इन्होंने अपना चलिए जदू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यकीनी तौर पे अगर कोई सबूत, कोई फुटेजेस मौजूद हैं तो आप लेकर आइए, हम यकीनी तौर पे उसको भी आवाम के सामने रखेंगे। जिस तरह आज जो फुटेज सामने आई, फायरिंग की और लोगों को धक्का देने की, धमकाने की, और जो भी वहाँ सूरत हाल थी वो सब आवाम के सामने आ चुकी है। यकीनी तौर पे अब ये माइंडसेट हो चुका है लोगों के दिमाग में कि क्या होता है पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ के बाहर, और किस तरह से वोट अपने हिस्से में लिए जाते हैं, या वाकई वो शफाफ तरीके से वोट उनके हिस्से में आ रहा है। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।